आयुष वर्मा बाइक एक्सीडेंट की न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सो गाइज, बहुत दिनों से आप लोग हर जगह कमेंट कर रहे हो, मेरी आईडी पे, आयुष की आईडी पे, रेस डायनेमिक्स की आईडी पे, मतलब जितने भी नोन है आयुष के उन सब की आईडी पे कमेंट करके पूछ रहे हो कि आयुष भाई के क्या हाल चाल हैं, आयुष भाई के क्या हाल चाल हैं, आयुष भाई के क्या हाल चाल हैं। लेकिन कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर हम लोग आपको, बिकॉज कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से अपडेट नहीं देने बन रहा था। और ना ही मतलब इतनी सारी चीज़ें थी हॉस्पिटल को लेके और सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर इस टाइम पे सही भी नहीं लगती हैं कि हम आपको कैमरे के सामने बैठ के अपडेट दे पाएँ। पहले जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी निपटाई गई, लेकिन अभी थोड़ा सा मैटर ठीक है। तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी के अपडेट भी दिया था कि कुछ चीज़ें जैसे ही ठीक हो जाएंगी, अगर आयुष कैमरे के सामने आना ठीक समझेगा तो वो खुद आके अपडेट देगा, अदरवाइज़ मैं आपको सारी डिटेल्स अपडेट दूंगा कि हुआ क्या है। बहुत लोगों को ये तो कंफर्म हो गया है कि आयुष भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बिकॉज रेक्स डायनेमिक्स के पेज पे एक स्टोरी पड़ी थी और उस दिन के बाद से जैसे ही स्टोरी उन्होंने लगाई नीतीश भैया ने, तब से कंटिन्यू मेरे पास भी इतने सारे फ़ोन आ गए, इतने सारे फ़ोन आ गए कि सबको सेम स्टोरी बताना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारी दिक्कतें हो गई भाई, इतने सारे फ़ोन अगर लगातार आने लगेंगे तो किस किस को हम स्टोरी बताते रहेंगे। मैंने सोचा था जैसे ही थोड़ी बहुत सिचुएशन ठीक होगी उसके बाद हम आपको थोड़ा बहुत अपडेट देंगे। फिलहाल चीज़ों को इग्नोर किया कि ये सारी चीज़ें इग्नोर करके जो सही चीज़ें हैं उन पे ध्यान लगाया जाए। तो अभी आयुष थोड़ा सा स्टेबल है, तो हमने सोचा आपको अब प्रॉपर अपडेट दे दिया जाए, बिकॉज अभी भी वो इस फेस में नहीं है कि कैमरे के सामने आके कुछ बोल सके। सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। तो बहुत सारे कमेंट्स आए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ तक कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो में पोस्ट कर रहा था उस पर कमेंट सेक्शन में सिर्फ 90% ये कमेंट होते थे कि आयुष भाई के क्या हाल चाल है, कोई अपडेट दे दो, कुछ तो बता दो, आयुष भाई कैसे हैं, उनके चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही है। सो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मुझे ये लगा कि मैं भी एक्चुअली उस हालत में अभी नहीं था कि आपको अपडेट दे पाऊँ, लेकिन मैंने सोचा चलो अब अपडेट दे दिया जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका है और आप लोग ये जानना चाह रहे हो, इतना प्यार करते हो आयुष को कि आप ये चाहते हो कि वो जल्दी ठीक हो जाए और चाहते हो कि उसकी सिचुएशन कैसी है ये आपको पता हो। तो मैं आपको आज पूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था और कैसे एक्सीडेंट हुआ था। उसका एक्चुअली हुआ ये था कि आयुष लद्दाख की राइड पूरी ख़त्म करके लौट चुका था लखनऊ, और लखनऊ आने के बाद जानते हो इतनी लंबी राइड करके आओ तो थोड़ा बहुत आराम करना होता है। एक दो दिन उसने रेस्ट किया, उसके बाद अचानक से रात में उसके किसी दोस्त का एक कॉल आया कि एयरपोर्ट से उसे लेने आ जाओ, वो लखनऊ आ रहा था। तो 3-4 लोग कार में बैठ के उसको लेने के लिए एयरपोर्ट गए। एक्चुअली करीब रात का 2:30 बज रहा था, एयरपोर्ट से लेके उसे लौट रहे थे और उस दिन ऐसा सीन था कि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो तेज़ बारिश में कार से थोड़ी बहुत दिक्कत ऑलरेडी होती है, बट उस दिन ऐसा हुआ कि कार आयुष नहीं चला रहा था, आयुष का कोई दोस्त था जिसने ये कहा कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, और वो लखनऊ में थोड़ा नया था उन रोडों पे, उसे पता नहीं था कि रोडें कैसी हैं। और लौटते लौटते रास्ते में जब बारिश बहुत तेज हो गई तो सड़कों पे पानी किस कदर भर जाता है, आप किसी भी शहर में ले लो यार, चाहे दिल्ली ले लो चाहे लखनऊ ले लो, लखनऊ की तो कई सारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि कैसे पानी भर जाता है। सो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन था, उस टाइम इतनी तेज बारिश हो गई कि पानी रोड पे एकदम भर गया। तो रोड का आइडिया अगर ना हो, अगर आपको पता है कि हाँ यहाँ पे वाटर भरा हुआ है लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे गड्ढा है, तब तो आप बचा के चला सकते हो। आयुष को सारी नॉलेज थी रोडों की, लेकिन जो बंदा उस टाइम चला रहा था उसे नॉलेज नहीं थी, और आयुष उस टाइम कार में पीछे बैठा हुआ था। तो कार चल रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, फिर अचानक से कोई ब्रेकर आया, उस बंदे को पता नहीं था कि वहाँ ब्रेकर है, और आयुष अपनी स्विफ्ट से ही गया था अपने दोस्त को लेने के लिए। तो बारिश में जब वो बंदा कार चला रहा था उसका फ्रेंड, तो अचानक से एक ब्रेकर आया जो उसे पता नहीं था कि वहाँ ब्रेकर है। तो उस ब्रेकर पे स्विफ्ट उछली और फिर सामने पानी की वजह से डिसबैलेंस हुई और सामने चौराहा था उसमें जाके टकरा गई। और टकराने की वजह से वो फोर्स इतना था कि आगे के जो दो बंदे थे वो तो एयर बैग की वजह से थोड़ा बच गए, हल्के फुल्की चोट आई, लेकिन जो पीछे थे वो सडन अचानक आके किसी ना किसी चीज़ में टकरा गए। तो जिसमें से आयुष को सबसे ज़्यादा चोट लगी। अब किस चीज़ में लगी वो प्रॉपर वही बता पाएगा, सब लोग गेस कर रहे हैं कि यहाँ चोट लगी वहाँ चोट लगी। किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो वो कॉन्शियस हो जाता है, या तो वो बेहोश हो जाता है, या उसे कुछ याद नहीं रहता है। तो यही सारी चीज़ें आयुष के साथ भी हुई। आयुष को जब निकाला गया तो वो बेहोश था, वो उस हालत में नहीं था कि वो खुद खड़ा हो पाए। तो फटाफट उसके किसी दूसरे दोस्त ने
तीसरे दोस्त को कॉल किया कि कहाँ पे हो, जल्दी से आ जाओ, आयुष का एक्सीडेंट हो गया, मतलब हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो वो फटाफट उसी के आसपास था, वो पहुंचा और आयुष को निकाला वहां से, और बाकी सारे लोग जिनको चोट लगी थी सबको लेके फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा। मुझे भी एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है सुबह पता चली, सुबह करीब 7 बजे के आसपास मुझे पता चली कि आयुष का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं पहुंचा हूं उसके पास, लेकिन उसके बीच का जो टाइम था 2:30 बजे से लेके 5-6 बजे तक, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही थी और हॉस्पिटल पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगा। फिर कार वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसको पहुँचाना था। फिर एक्सीडेंट के बाद जब एक्सरे होना शुरू हुए, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पट्टी वट्टी हुई, टाँके लगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हुई। लेकिन जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से दूसरे हॉस्पिटल भी शिफ्ट करना पड़ा। वो थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको फिलहाल एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसका मेरे पास यहाँ पे एक्सरे रखा हुआ है, मैं इसकी फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा, शायद इसमें प्रॉपर दिख ना पाए बिकॉज एक्सरे है। सो यहाँ पे आप एक्सरे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप फोटो में देख लेना कि ये जो आई है, इसकी आई के पास ये स्कल में एक क्रैक आया है, जिसकी वजह से इसकी सर्जरी होनी पड़ी है। और सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा, काफ़ी सीरियस माहौल था उस टाइम। तो प्रॉपर सर्जरी अभी फ़िलहाल हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आयुष खुद से अपडेट देने के काबिल जल्दी हो जाएगा। फिलहाल बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे थे कि वो कैसा है। अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है। आप लोग को रेगुलर अपडेट हम देते रहेंगे कि कैसा है, क्या है और सर्जरी कैसी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सीरियस मैटर हो चुका था ये। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे सुबह 7 बजे के आसपास जब पता चला कि आयुष का एक्सीडेंट हो गया, तो फटाफट मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब मैंने आयुष की हालत देखी तो मतलब देखा नहीं गया बिल्कुल। उसके टांके वगैरह लग चुके थे ऑलरेडी, बट टांके बहुत गलत लग गए थे। वो ऊपर से अगर वैसे के वैसे रहते तो बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाता। फिर हम उसकी एमआरआई वगैरह कराने ले गए कि उसके सर में ज़्यादा खतरनाक चोट तो नहीं आई, वो सारी चीज़ें पता चल जाएं ताकि प्रॉपर इलाज हो सके और कोई खास ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना कन्वर्ट हो जाए उसमें। तो उसका एमआरआई वगैरह हुआ, सीटी स्कैन वगैरह हुआ। फिलहाल वहाँ जब स्कैन हुआ और उसको वापस से हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद 1-2 दिन मतलब उसको वापस घर ले आए और फिर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया गया सेम एमआरआई की रिपोर्ट दिखा के, मतलब कि ये वाली रिपोर्ट जो आई थी ये दिखा के जब दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, तब हमें पता चला कि नहीं, ये नॉर्मल चोट नहीं है और ये पूरा क्रैक है, और अगर इसका इलाज प्रॉपर नहीं कराया गया तो आगे चल के थोड़ी बड़ी दिक्कत फेस करने को मिल सकती है, कुछ बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसी चीज़ की सर्जरी के लिए उसे एडमिट कराया गया है और इसी चीज़ की सर्जरी पे काम चल रहा है। डॉक्टर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और इस बार बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया गया है ताकि प्रॉपर इलाज हो पाए। और आप लोग का मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इतने चिंता करते हो आयुष की, हमारी। और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि इतने लोग, इतनी जो ऑडियंस है, ये प्यार देखने को मिलता है कि हर जगह कमेंट करके आप जानना चाहते हो कि हाँ सब ठीक हैं या क्या है। तो काफ़ी खुशी भी होती है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। बट क्या कह सकते हैं कि मतलब अगर कुछ लिखा होता है या होनी होती है तो हो जाती है। फिलहाल आप लोग भी ध्यान से ड्राइव करो या राइड करो, यही कहूँगा, बिकॉज बारिश वगैरह होती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं। बाकी के जो अपडेट हैं वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में दे दूँगा। और जैसा कि मैंने आपको ये एक्सरे दिखाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्रैक आया है ये 3 पार्ट में, और इसी चीज़ को डॉक्टर सर्जरी करके इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल इतना अपडेट जो ज़रूरी था वो मैंने देना ज़रूरी समझा आपको, कि बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ कोई अपडेट मिले उन्हें, बिकॉज किसी को कोई भी नॉलेज नहीं थी अभी तक कि हुआ क्या है। बहुत सारे लोग ये अफवाह भी फैला रहे थे कि भाई बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, और कई सारे लोगों ने मुझे स्टोरी में टैग कर दिया कि नहीं हेलमेट नहीं पहना था इसलिए। ये एक्चुअली जो मैंने आपको दिखाया है सीटी स्कैन एमआरआई की रिपोर्ट, ये जो है ये नीतीश भैया ने अपने उस पर डाली थी स्टोरी पे। तो ये जो क्रैक दिखा था उसमें उसमें वो उठा के कई सारे लोगों ने मुझे टैग किया कि आयुष ने हेलमेट नहीं पहना था, इस वजह से ये हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि हेलमेट पहना हुआ था आयुष ने, मतलब बाइक से एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ भी स्टोरीज और बनाने लग जाते हैं, वैसा ही था। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आयुष का एक्सीडेंट बाइक से नहीं हुआ है, और हेलमेट भी आयुष ने नहीं पहना था, बिकॉज कार में हेलमेट की ज़रूरत होती नहीं है। तो आयुष का एक्सीडेंट कार से हुआ, और कार वो चला भी नहीं रहा था, वो पीछे बैठा था। तो पहली बार ऐसा केस मैंने सुना है कि पीछे बैठने वाले को इतनी ज़्यादा चोट लग गई है
बिकॉज आगे वाले जो थे उन्होंने सेफ लैंडिंग कर ली एयरबैग पे, उनको भी चोट लगी है सर में हल्की फुल्की, बट इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी कि इतना बड़ा कोई इशू हुआ हो। और सबसे ज़्यादा इशू जो आयुष के साथ हुआ है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्जरी के बाद अब आयुष की हालत कैसी है। और अगर वैसे तो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने आने में, बट अगर कंफर्टेबल होता है तो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे उसकी हालत कि क्या है। वीडियो क्रेडिट आयुष वर्मा।